प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है धनु लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि धनु राशि का परिचय और धनु लग्न से बनने वाले योग और अवयोगों के बारे में। साथ ही चर्चा करेंगे कि धनु लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यानी ये तमाम सारे ग्रह जो है हमारी कुंडली में कौन कौन से ग्रह कारक हैं और कौन से ग्रह जो है अकारक हैं। साथ ही चर्चा करेंगे कि धनु लग्न के जातकों को जब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की महादशाएं आती हैं, उन महादशाओं में कौन सी ग्रहों की अंतर्दशाएं, यानी किस महादशा में किन किन ग्रहों की अंतर्दशाएं शुभ रहेंगी और कौन कौन सी अंतर्दशाएं हमारे लिए अशुभ रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि की, यानी कि राशि चक्र की जो है ये नवम राशि है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेष राशि से यदि हम गिनती करते हैं तो ये नवम राशि हमारी लग्न में आ जाती है, ये धनु राशि है। इसको हम संस्कृत में धन्वी के नाम से भी जानते हैं, धनु के नाम से भी जानते हैं, चाप के नाम से भी जानते हैं और सरासन के नाम से भी पुकारते हैं। काल पुरुष की जब हम गणना करते हैं तो उस काल पुरुष के शरीर में इस धनु राशि का स्थान जो है वो है उरु प्रदेश, अर्थात जांघों पर इस राशि का प्रभाव रहता है। इसका स्वरूप क्या है? धनुष हाथ में लिए हुए, कमर के ऊपर मनुष्य, नीचे जानुनी जंघा आदि घोड़े के समान है। इसका स्थान जो है घोड़ा, रथ या हाथी के निवास स्थान में है। यह राशि क्या है? सम राशि मानी गई है, पुरुषाकार राशि है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है, क्रूर स्वभाव है, पृष्ठोदय है और रात्रि बली है जो कि भूतल वासिनी है। यह चतुष्पद, परार्ध प्रधान, दशम भाव में बली है और जीव संज्ञक कही जाती है। इसका स्वामी जो है वो क्या है? गुरु। जैसे कि आप देख रहे हैं 9 का अंक है, ये धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी है गुरु। और बृहस्पति की जो है यानी कि गुरु की यह मूल त्रिकोण राशि है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस राशि में न तो कोई ग्रह उच्च का बनता है और न कोई ग्रह नीच का ही बनता है। ये तो रही बात सामान्य धनु राशि के बारे में। अब बात करते हैं कि धनु राशि में यानी कि धनु लग्न की कुंडली में सूर्य आदि जो ग्रह हैं हमारे, वो कौन कौन से कारक हैं और कौन से अकारक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की, यानी धनु लग्न की कुंडली में सूर्य को जो है पूर्ण कारक, क्योंकि ये भाग्येश हैं इसलिए सूर्य जो है इस कुंडली में भाग्येश होने से पूर्ण कारक ग्रह है। चंद्रमा इस कुंडली में जो है अष्टमेश हैं, इसीलिए जो है कुछ विद्वानों के मत में जो है इनको अकारक माना गया है, मारक माना गया है। पर कुछ विद्वान जो है ये कहते हैं कि ये जो है चंद्रमा जो है यहाँ पर अष्टमस्थ, इसको दोष नहीं लगता और ये तटस्थ रहता है, शुभ प्रभाव नहीं देता है तो अशुभ भी नहीं देता है। यानी कुछ विद्वानों का मत है तटस्थ रहता है और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि यह अकारक है और मार्केश है, मारक है। धनु लग्न की कुंडली में जो मंगल है, ये मंगल जो है क्योंकि पंचमेश और द्वादशेश है, इसलिए व्ययेश होने से जो है ये मंगल जो है हमारा इस कुंडली में अकारक है। बुध जो है वो सप्तमेश और राज्येश है और यानी कि सौम्य ग्रह जो है वो केंद्रेश होने से इसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है, जिसके कारण से जो है ये सामान्य रूप से जो है कारक जो है ये सामान्य कारक, इसको अकारक की भूमिका में रहता है केंद्राधिपत्य दोष लगने से। तो बुध भी इस कुंडली में जो है अकारक हुआ, सामान्य अकारक है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु जो है
धनु लग्न की कुंडली में गुरु जो है लग्नेश है, कारक ग्रह है इसीलिए, लेकिन ये केंद्राधिपत्य दोष से दोषयुक्त तो है, लेकिन लग्नेश होने से इसका केंद्राधिपत्य दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में गुरु अकारक न होकर के पूर्णतः कारक होते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। अब यहां पर देख रहे हैं आप, शुक्र जो है यहां पर षष्ठेश और एकादशीश यानी त्रिषडाएश यानी छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी होने से शुक्र जो है इस कुंडली में पूर्ण रूप से अकारक है। अब बात करते हैं शनि की। शनि जो है इस कुंडली में तृतीयेश है और द्वितीयेश है। तो इस प्रकार से जो है धनेश और पराक्रमेश होने के कारण, या तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण शनि भी जो है धनु लग्न की कुंडली में अकारक माना गया है। तो ये तो रही सामान्य बात। अब बात करते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में बनने वाले योग, सुयोग और अवयोगों के बारे में। धनु लग्न की कुंडली है और यदि शनि जो है इस कुंडली में बलवान हो या एकादश भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की पत्नी दीर्घायु होती है। और ऐसा जातक जो है पूर्णतः, जिसको हम सेल्फ मेड मैन कह सकते हैं, ऐसा होता है। अपने स्व उपार्जित धन से ही जो है ये ऊंचा उठता है, यदि धनु लग्न की कुंडली में शनि बलवान हो या एकादश भाव में बैठा हो। अब धनु लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में यदि शनि हो तो स्त्री की आयु कम होती है तथा वह निरंतर रोगिणी बनी रहती है। धनु लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में गुरु प्रबल जो है भाग्यवर्धक होता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो ज्ञानी, दानी, धनी एवं परोपकारी होता है तथा समाज में जो है ऐसे जातक की उच्च स्तरीय प्रतिष्ठा होती है। ये कब होगा? जब धनु लग्न की कुंडली में पंचम भाव में जो है गुरु यहां पर विद्यमान हो। धनु लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में यदि यहां पर मंगल हो तो व्यक्ति बड़ा शौकीन होता है, परस्त्रीगामी एवं कामांध होता है। ये यहां पर कुयोग यहां पर बनता है। सप्तम भाव में मंगल का होना व्यक्ति को शौकीन बनाता है, परस्त्रीगामी और कामांध बना देता है। और अष्टम भाव में, यानी धनु लग्न की कुंडली है और अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो यह मंगल जो है जातक के लिए बड़ा योग कारक होता है। और ठीक उसी प्रकार से यदि नवम भाव में मंगल हो तो उसका धन जो है वो पुत्रों द्वारा नष्ट हो जाता है, क्योंकि नवम भाव में राहु मंगल की युति जो है पुत्र को घोर कष्ट प्रदान करती है। सप्तम भाव में मंगल और शुक्र यदि हों तो जातक की जो स्त्री है वो, उसकी जो मृत्यु है वो जलने से हो सकती है या घावों के सड़ने से हो सकती है। और ठीक उसी प्रकार से धनु लग्न की कुंडली में यदि मंगल शुक्र यदि अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही चोट लगकर अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। वही धनु लग्न की कुंडली। और यदि जो है शुक्र और शनि पंचम भाव में हो तो ऐसे जातक को हमेशा पेट का रोग बना रहता है। और दसम भाव में, यानी कि दसम भाव में शुक्र जो है वो जातक को विशेष फल धनदायक होता है। यानी धनु लग्न की कुंडली में शुक्र जितना कमजोर या अस्त होगा व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ होगा, धनवर्धक एवं धनदायक योग निर्माण करने में सहायक होगा। धनु लग्न की कुंडली है, गुरु सप्तम भाव में हो और लग्न में यदि शनि राहु हो तो ऐसी स्त्री का अधिकांश जीवन वैधव्यमय ही व्यतीत होता है। धनु लग्न की कुंडली सप्तम भाव में बुध हो और उस पर कोई पाप प्रभाव जो है यदि नहीं हो
तो ऐसे व्यक्ति का जो विवाह है वो शीघ्र ही होता है। धनु लग्न की कुंडली सूर्य जो है 10वें भाव में गुरु के साथ हो तो ऐसा जातक श्रेष्ठ प्रशासनाधिकारी बनता है, यानी कि IAS ऑफिसर की समकक्ष रहता है। 10वें भाव में बुध हो और 4th भाव में राहु या शनि या राहु मंगल हो तो भी ऐसा जातक जो है राज्य सेवा में बहुत ऊंचा उठकर भी पतनोन्मुख होता है, यानी राज्य में ऊंचा तो उठता है लेकिन अपनी गलतियों के कारण जो है वो उसका पतन भी हो जाता है। कब होगा? धनु लग्न की कुंडली होगी, 10वें भाव में जो है बुध होगा और 4th भाव में यदि राहु या शनि हो या 4th भाव में राहु या मंगल हो, तब इस प्रकार का कुयोग ये बन जाता है। 8वें भाव में यहां पर बुध हो या वृष राशि का बुध हो तो जातक को जीवन भर त्वचा रोग बना रहता है। धनु लग्न की कुंडली में 8वें भाव में बुध या वृष राशि का बुध यहां पर हो तो जातक को जीवन भर त्वचा रोग बना रहता है। मंगल और शुक्र की युति धनु लग्न की कुंडली में मंगल और शुक्र की युति या पूर्ण दृष्टि संबंध, यानी कि एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि संबंध यदि होगा तो ऐसे जातक के जीवन में निरंतर उपद्रव होते रहते हैं। धनु लग्न में शनि यदि 5वें भाव में बैठा हो तो ऐसा शनि जो है वो जातक को श्रेष्ठतम फल देने वाला होता है और वह शनि अपनी दशा में जातक को धनाढ्य बनाता है, यशस्वी बनाता है, सुखी बनाने में समर्थ होता है। धनु लग्न की कुंडली में तुला का जो शनि है, यानी तुला राशि का स्वामी, तुला राशि का शनि पूर्ण शुभ फलदायक है और शनि की दशा जो है ऐसे जातक के लिए आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठतम रहती है। धनु लग्न की कुंडली है और शनि जो है 3रे भाव में और सूर्य और शुक्र यदि 9वें भाव में हो तो शनि की दशा प्रबल भाग्यवर्धक एवं भाग्योदय कारक होती है। प्रिय मित्रों, यह था धनु लग्न की कुंडली में बनने वाले सुयोग और कुयोगों के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं कि धनु लग्न के जातकों को जब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इनकी जब महादशाएं आती हैं, इनकी महादशाओं में किन किन ग्रहों की अंतर्दशाएं हमारे लिए लाभदायक रहती हैं और किन ग्रहों की अंतर्दशाएं हानिकारक रहती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की महादशा की। धनु लग्न की कुंडली में जब सूर्य की धनु लग्न का जातक हो और उसे जब सूर्य की महादशा आ रही हो, उस सूर्य की महादशा में सूर्य का ही जब अंतर आ रहा हो तो वह श्रेष्ठ रहता है, राजयोग कारक रहता है और भाग्योदय कारक होता है। चंद्रमा की अंतर्दशा ये हानि और खर्चों में वृद्धि करने वाली होती है, जबकि मंगल की अंतर्दशा संतान लाभ देने वाली होती है, उत्तम लाभ देने वाली होती है और श्रेष्ठ रहती है। राहु की अंतर्दशा सामान्य रहती है। गुरु की अंतर्दशा श्रेष्ठ राजयोग कारक और वाहन सुखों को देने वाली होती है। शनि की अंतर्दशा धन लाभ देने वाली, बुध की अंतर्दशा सामान्य रहती है, केतु की अंतर्दशा पूर्ण शुभ फलदायक रहती है। शुक्र की अंतर्दशा श्रेष्ठ और अनुकूल रहती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की महादशा की, यानी धनु लग्न के जातकों को जब चंद्रमा की महादशा आती है, उस चंद्रमा की महादशा में जब चंद्रमा का ही अंतर आता है तो यह जातक के लिए हानिकारक रहता है। मंगल की अंतर्दशा शुभ और उन्नतिदायक रहती है। राहु की अंतर्दशा हानि और मनस्ताप देने वाली, मानसिक चिंता देने वाली होती है। गुरु की अंतर्दशा शुभ और सुखों को देने वाली होती है। शनि की अंतर्दशा जो है इसका
उत्तरार्ध जो है, पूर्वार्ध तो अच्छा रहता है लेकिन उत्तरार्ध जो है इसका पूर्ण कष्टदायक रहता है। बुध की अंतर्दशा लाभदायक रहती है, केतु की अंतर्दशा सामान्य रहती है, जबकि शुक्र की अंतर्दशा लाभदायक और सुखवर्धक रहती है। सूर्य की अंतर्दशा धनदायक रहती है। अब बात करते हैं मंगल की महादशा की। धनु लग्न के जातकों को जब मंगल की महादशा आती है, उस मंगल की महादशा में मंगल का ही जब अंतर आता है तो यह जातक के लिए अत्यंत लाभदायक रहता है। राहु की अंतर्दशा शुभ रहती है, गुरु की अंतर्दशा लाभवर्धक और अनुकूल रहती है, शनि की अंतर्दशा अनुकूल रहती है, बुध की अंतर्दशा सामान्य रहती है, केतु की अंतर्दशा शुभ, अनुकूल और सुखदायक रहती है। शुक्र की अंतर्दशा ये हानि और रोग देने वाली होती है। सूर्य की अंतर्दशा पूर्ण अनुकूल रहती है और जबकि चंद्रमा की अंतर्दशा अनुकूल रहती है। अब बात करते हैं राहु की महादशा की। यानी धनु लग्न के जातकों को जब राहु की महादशा आती है, उस राहु की महादशा में राहु का ही अंतर रहता है तो वह जातक के लिए हानिकारक होता है। गुरु की अंतर्दशा श्रेष्ठ रहती है, शनि की अंतर्दशा सामान्यतः अनुकूल रहती है, बुध की अंतर्दशा ये जो है यहाँ पर ये शुभ फलदायक रहती है, केतु की अंतर्दशा हानि और चिंतादायक रहती है, शुक्र की अंतर्दशा पूर्ण लाभवर्धक रहती है, सूर्य की अंतर्दशा उन्नति देने वाली होती है, चंद्रमा की अंतर्दशा मनस्ताप यानी मानसिक चिंता, बाधा और कठिनाइयों को देने वाली होती है। मंगल की जो अंतर्दशा है वो अनुकूल रहती है। अब बात करते हैं गुरु की महादशा की। यानी धनु लग्न के जातकों को जब गुरु की महादशा आती है, उस गुरु की महादशा में जब गुरु का ही अंतर आता है तो यह जातक के लिए पूर्ण लाभदायक और श्रेष्ठ रहता है। शनि का अंतर धनदायक और व्यापार में उन्नतिदायक रहता है। बुध का अंतर अनुकूल रहता है, केतु का अंतर शुभ रहता है, शुक्र का अंतर जो है ये मारक और कष्टदायक रहता है। सूर्य का अंतर राज्योन्नतिदायक रहता है, चंद्रमा का अंतर सामान्य और हानिकारक रहता है, जबकि मंगल का अंतर जो है ये जातक के लिए भाग्योन्नति देने वाला होता है। राहु का जो अंतर है ये शुभ और अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं शनि की महादशा की। यानी धनु लग्न के जो जातक हैं, जब उनको शनि की महादशा आती है, उस शनि की महादशा में जब शनि का ही जब अंतर आता है तो यह जातक के लिए धनदायक और सुखवर्धक रहता है। बुध की अंतर्दशा उत्तम रहती है, केतु की अंतर्दशा अनुकूल रहती है, शुक्र की जो अंतर्दशा आती है इसमें पूर्वार्ध जो है वो अशुभ रहता है लेकिन उत्तरार्ध जो है इसका शुभ रहता है। सूर्य की अंतर्दशा अनुकूल श्रेष्ठ पर मारक भी होती है। चंद्रमा की जो अंतर्दशा है ये हमारे दाम्पत्य जीवन में सफलता को देने वाली होती है। मंगल की अंतर्दशा लाभदायक रहती है। सामान्य राहु की जो अंतर्दशा है वो सामान्यतः अनुकूल रहती है और गुरु की अंतर्दशा जो है ये शुभ फलदायक होती है। अब बात करते हैं बुध की महादशा की। यानी गुरु यानी धनु लग्न के जो जातक हैं उनको जब बुध की महादशा आती है, उस बुध की महादशा में बुध का ही जब अंतर आता है तो ऐसे जातक को विवाह की संभावना उसकी बन जाती है और ससुराल का सुख जो है जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। केतु की अंतर्दशा पूर्ण उन्नतिकारक रहती है, शुक्र की अंतर्दशा लाभदायक रहती है, सूर्य की अंतर्दशा पूर्णतः अनुकूल रहती है, चंद्रमा की अंतर्दशा जो है वो धनवर्धक रहती है, मंगल की अंतर्दशा घोर कष्ट को देने वाली होती है, राहु की अंतर्दशा हानि और चिंतादायक होती है, गुरु की अंतर्दशा पूर्ण भाग्योदय कारक होती है, जबकि शनि की अंतर्दशा जातक के लिए अनुकूल रहती है। अब बात करते हैं केतु की महादशा की।
यानी जिन जातकों का जन्म धनु लग्न में हुआ है उनको जब केतु की महादशा आती है और उस केतु की महादशा में केतु का ही जब अंतर आता है तो वह जातक के लिए अनुकूल रहता है। शुक्र की अंतर्दशा सुखदायक और उन्नतिदायक होती है। सूर्य की अंतर्दशा जातक के लिए लाभदायक होती है और राज्योन्नतिदायक होती है, राज्य में उन्नति प्राप्त कराती है। चंद्रमा की अंतर्दशा सामान्य रहती है। मंगल की अंतर्दशा सामान्यतः शुभ रहती है। राहु की अंतर्दशा हानि, बाधा और कष्ट देने वाली होती है, जबकि गुरु की अंतर्दशा लाभदायक रहती है। केतु में शनि की अंतर्दशा जो है वो अनुकूल और उत्तम रहती है, जबकि बुध की अंतर्दशा सुख और सौभाग्य में वृद्धि करने वाली होती है। अब बात करते हैं शुक्र की महादशा की, यानी धनु लग्न के जातकों को जब शुक्र की महादशा आती है, उस शुक्र की महादशा में जब शुक्र का ही अंतर आता है तो वह जातक के लिए कष्टदायक रहता है। सूर्य का अंतर लाभदायक और वाहन सुख को देने वाला होता है। चंद्रमा का अंतर सामान्य रहता है। मंगल का अंतर जो है वो हानि, कष्ट और पतन का कारक बन सकता है। राहु की अंतर्दशा में बाधाएं आती हैं। गुरु की अंतर्दशा में जो है यहाँ पर कष्ट और यहाँ पर जो है मृत्यु तुल्य कष्ट की भी संभावना जातक को बन जाती है, जबकि शुक्र की महादशा में शनि का जब अंतर आता है तो यह जातक के लिए भाग्यवर्धक रहता है। बुध का अंतर धनदायक रहता है और केतु का जो अंतर है, शुक्र की महादशा में केतु का अंतर, ये सुख और सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। प्रिय मित्रों, यह था धनु लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।